हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल ASG क्लासेस में। मैं हूं आपका दोस्त आरिफ। दोस्तों, जैसे कि पता होगा रात के बजे हैं 9 और ये समय होता है टैली की क्लास का। टैली की बहुत ही खास क्लास चल रही है और आज जो मैं सेट करा रहा था उस सेट का आखिरी पार्ट बचा है। मैंने एक 30 इंटरव्यू का सेट लिया था, उसमें मैंने आपसे कहा था 10-10 करके मैं 3 बार में करा दूंगा कंप्लीटली। तो आज लास्ट की 10 इंटरव्यू बची, यानी कि 30 इंटरव्यू तक आज कंप्लीट हो जाएगा। तरीका क्या होगा मैं बता दूं। पहले मैं इंटरव्यू को सॉल्व कराऊंगा। यहाँ पर नॉर्मली मैं सॉल्व नहीं कर रहा, मैं सिर्फ आपको बताऊंगा कैसे क्या करना है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने पूरी टैली लगभग आपकी खत्म कर दी है और आप लोगों को अच्छे से समझ में भी आ गई है। तो अभी मैं यहाँ पे आपको करा दूंगा डायरेक्टली। उसके बाद जो कल की क्लास आएगी उस पर मैंने प्रैक्टिकल 30 इंटरव्यू को करके दिया है। यही इंटरव्यू जो मैंने आप लोगों को बताई है, इन्हीं इंटरव्यू को मैंने सिस्टम में 30 इंटरव्यू करके दिखाया है। आपको बस मैच करना होगा जो आपने 30 इंटरव्यू की हैं, जो 30 बिल बनाए हैं वो सही है या गलत है। ठीक है, तो ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए सीधे मैं स्टार्ट कर लेता हूं आज के जो क्वेश्चंस आपके हैं वो। तो क्वेश्चन नंबर 21 आपका है। इसके पहले के क्वेश्चन मैं करा चुका हूं। क्वेश्चन नंबर 21 है। 21 फर्म सोल्ड 200 बैग्स ACC ग्रे सीमेंट and 150 bag JK wall putty to Shiva Builders and money received from HDFC बैंक। कुल मिलाकर बात यह है कि सामान जो है वो उधार पर नहीं बेचा गया है। इसमें सामान जो है वो उधार पर नहीं बेचा गया है, सामान का पेमेंट हो गया है, वो भी HDFC चेक के माध्यम से। तो यहाँ पर आप बना लोगे, जहाँ पार्टी नेम होगा फर्स्ट पार्टी नेम, वहां पर आप HDFC बैंक डालोगे। जब इंटर करोगे दोबारा फिर से पार्टी नेम मांगेगा तो वहां पर आप डाल दोगे शिवा बिल्डर्स का नाम। तो इस कंडीशन में आपका जो अमाउंट होगा वो भी पे हो जाएगा और बिल भी आपका शिवा बिल्डर्स के नाम पे बन जाएगा। ठीक है, तो इस पे जो अगर मैं वाउचर की बात करूं तो इसमें होगा सेल वाउचर, क्योंकि प्रोडक्ट जो है वो सेल किया गया है। हो जाएगा ओके। तो अगर मैं अगले क्वेश्चन की बात करूं तो जैसे कि अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर ये, तो इसमें है फर्म परचेस्ड 600 बैग्स। फर्म परचेस 600 बैग JP व्हाइट सीमेंट फ्रॉम राजू ट्रेडर्स ऑन क्रेडिट एंड पेड सैलरी ऑफ 20,000 टू द एम्प्लॉयज। कहा गया है फर्म ने परचेस किए हैं 600 बैग JP व्हाइट सीमेंट राजू ट्रेडर्स से उधार में और पे किया है सैलरी 20,000 रुपए एम्प्लॉय को। तो यहाँ पर भी आप 2 बिल बना दोगे। पहले जो आपको बनाना है वो यहाँ तक बनाना है, राजू ऑन क्रेडिट तक, मतलब आपको पहले प्रोडक्ट को परचेस करना है राजू ट्रेडर्स से, वो भी उधार पे, और उसके बाद दूसरा जो बिल बनाओगे वो आपका सैलरी वाला हो जाएगा। तो पहला वाला तो आप डेफिनेटली बना ही लोगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्रॉब्लम होती है अकाउंट की बिल बनाने में, तो अकाउंट वाला जो है पेड सैलरी, तो इसमें हो जाएगा बाय सैलरी अकाउंट टू कैश अकाउंट। ठीक है, एम्प्लॉयज का नाम नहीं कंफर्म है तो यहाँ पे बाय सैलरी टू कैश आप कर देंगे तो आपका बिल जो है वो बन जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन आपका है यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये वाला क्वेश्चन, अगर मैं इसकी बात करूँ तो इस पे आपका है फर्म परचेस मशीन ऑफ 5 लाख रुपीज विथ 10% TD एंड 10% CD फ्रॉम मोहन बिल्डर्स अमाउंट पेड बाय SBI चेक। अच्छा क्वेश्चन आ चुका है, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि इसमें TD और CD दोनों दिया गया है। फर्म ने एक मशीन परचेस करी है 5 लाख रुपए की 10% TD में। तो मैंने आपको जब ट्रेड डिस्काउंट पढ़ाया था तो मैंने आपसे बताया था ट्रेड डिस्काउंट बिल में पहले ही निकाल देते हैं। तो ऐसी कंडीशन में 5 लाख का 10% 50,000 होगा, जिसको हम पहले ही निकाल लेंगे। तो 5 लाख में 50,000 घटाएंगे तो बचेगा 4,50,000 रुपए। ठीक है, उसके बाद उस प्रोडक्ट को जब सेल किया गया है मोहन बिल्डर्स को तो उसमें भी 10% CD दे दिया गया है। तो ऐसी कंडीशन में आप परचेस किया गया है, तो ऐसी कंडीशन में हम इसको बनाएंगे तो बनाएंगे बाय मशीन अकाउंट 4,50,000 रुपए, बाय मशीन अकाउंट 4,50,000 रुपए। उसके बाद अब यहाँ पर CD है, तो चूंकि प्रोडक्ट को हम परचेस कर रहे हैं इसका मतलब डिस्काउंट हमें मिलेगा। जब डिस्काउंट हमें मिलेगा तो हमारे लिए इनकम कहलाएगी, इनकम एंड प्रॉफिट 2 में जाती है। तो टू डिस्काउंट अकाउंट 4,50,000 का 10% निकल आएगा 45,000 रुपए, तो आपको निकाल देना है 10%। तो टू डिस्काउंट अकाउंट 45,000 रुपए। ठीक है, अब उसके बाद मोहन बिल्डर्स को हमें बाकी का पेमेंट अदा करना है, तो आप कर दोगे टू मोहन बिल्डर्स अकाउंट 45,000 में 4,50,000 घटा देंगे, 4,50,000 में 45,000 घटा देंगे। कितना आपका बचेगा 4,05,000 रुपए, वो आप मोहन बिल्डर्स में डाल दोगे, जिसको आप अदा कर दोगे आगे चल के, यानी कि 5 लाख की बिल्डिंग 4,05,000 रुपए में आपको मिल जाएगी। 10% 10 यहाँ और 10% वहाँ, 20% की छूट हो गई। अब अगर हम बात करें 24 नंबर क्वेश्चन की, 24 नंबर क्वेश्चन की, तो इसमें बताया जा रहा है फर्म गॉट डिप्रिसिएशन ऑफ 5,000 ऑन मशीन। फर्म ने मशीन पे 5,000 रुपए का घाटा खा लिया।
मशीन पे घाटा हो गया 5,000 रुपये का, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, बना देंगे बाय डिप्रिशिएशन टू मशीन, बाय डिप्रिशिएशन 5,000 रुपये टू मशीन अकाउंट 5,000 रुपये। जब हम इस तरीके से बनाएंगे तो सिस्टम क्या करेगा, टैली क्या करेगा, टैली ऑटोमेटिक मशीन में 5,000 रुपये लेस कर देगा और बता देगा कि मशीन अगर हम लोग ने 5,000 रुपये सस्ती खरीदी होती तो हमें घाटा ना होता, ये सिस्टम बता देगा। तो यहाँ पे बना देंगे बाय डिप्रिशिएशन टू मशीन अकाउंट, ठीक है, बन जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन आपका अगर है तो मैं बता दूं, फर्म विड्रॉ, ये वाला क्वेश्चन आप देखेंगे, ये आपका सिर्फ 25 नंबर क्वेश्चन आपका है। फर्म विड्रॉ 1 लाख रुपए फ्रॉम HDFC बैंक एंड डिपॉजिट इन SBI बैंक। यहाँ पर देखो, अगर चाहो तो आप एक बिल बना सकते हो, चाहो तो दो। अगर एक बनाओगे तो वो उसमें ट्रांसफर दिखाएगा, उसमें ये दिखाएगा कि पैसा ट्रांसफर हो गया है। अगर दो बनाओगे तो आपका दिखाएगा कि हमने पहले निकाला है और फिर जमा किया है। तो मैं दोनों बता देता हूँ, पहले हम बताते हैं अलग अलग दो बिल बनाने वाला। तो पहले आप जब विड्रॉ करोगे HDFC बैंक से तो हो जाएगा टू HDFC बैंक बाय कैश अकाउंट 1 लाख रुपए, टू HDFC बैंक अकाउंट 1 लाख रुपए, बाय कैश अकाउंट 1 लाख रुपए, यहाँ पर कॉन्ट्रा वाउचर हो जाएगा। और दूसरा बिल बनाएंगे बाय SBI अकाउंट टू कैश अकाउंट 1 लाख रुपए, ये तो फाइनल हो गया। लेकिन वहीं पर अगर आप ट्रांसफर करते हो डायरेक्टली, आप कैश को नहीं यूज करना चाहते तो सीधे हो जाएगा HDFC बैंक से पैसा निकला और स्टेट बैंक में पहुंच गया, तो टू HDFC बाय SBI ये हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों तरीके से आप बना सकते हो, जैसे चाहो वैसे आपको बेटर लगे आप कर सकते हैं। दोनों ही कंडीशन में कैश कंपनी में नहीं रहेगा, पैसा बैंक में ही जाएगा, चाहे वो HDFC के बैंक के अंदर रहे या SBI बैंक के अंदर रहे। तो ऐसी कंडीशन में हो जाएगा टू HDFC अकाउंट 1 लाख रुपए, बाय SBI अकाउंट 1 लाख रुपए, ठीक है। अब बात कर लेते हैं 26 नंबर क्वेश्चन की। 26 नंबर क्वेश्चन आपका ये जो दिख रहा है स्क्रीन में, ये है। इसमें कहा जा रहा है फर्म गेव 5 लाख रुपीज टू ऑनर फॉर हिज पर्सनल एक्सपेंस एंड गिवन 10,000 बिल्डिंग रेंट। ये इसी टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको ऊपर बताया हुआ था। फर्म ने 5 लाख रुपए ऑनर को पर्सनल एक्सपेंस के लिए दिए हैं, तो बाय ड्राविंग अकाउंट 5 लाख रुपए हो जाएगा और 10,000 रुपए बिल्डिंग रेंट दिया है, तो बाय बिल्डिंग रेंट 10,000 रुपए, बाय ड्राविंग 5 लाख, बाय बिल्डिंग रेंट 10,000, टू कैश 5,10,000 रुपए, पेमेंट वाउचर यहाँ पे भी हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं 27 नंबर क्वेश्चन की, 27 नंबर क्वेश्चन है फर्म रिसीव्ड ट्रांसपोर्ट चार्जेस 15,000 एंड रिसीव्ड 5,000 बैंक इंटरेस्ट फ्रॉम SBI बैंक एंड 5,000 रिसीव्ड बैंक इंटरेस्ट फ्रॉम HDFC बैंक। अब देखिएगा इसको कैसे बनाएंगे, इसमें लिखा है ट्रांसपोर्ट चार्जेस रिसीव किया है तो हो जाएगा टू ट्रांसपोर्ट चार्जेस 15,000 रुपए, टू बैंक इंटरेस्ट 5,000 रुपए, टू टू बैंक इंटरेस्ट 5,000 रुपए। यहाँ पे आपका देख सकते हैं, यहाँ पे अलग अलग हो गया है। बैंक इंटरेस्ट 5,000 रुपए आपका SBI से और 5,000 रुपए आपका HDFC से है, तो टू बैंक इंटरेस्ट आपका टोटल 10,000 रुपए हो जाएगा, ठीक है। टू बैंक इंटरेस्ट 10,000 रुपए हो जाएगा। उसके बाद हम करेंगे, अब देखो इसको थोड़ा समझने की जरूरत है, मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि आपको समझना है तो आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़े। क्वेश्चन नंबर जो आपका है 27 नंबर क्वेश्चन, मैं इसको सॉल्व करा रहा हूँ आपके सामने। 27 नंबर क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में फर्म रिसीव ट्रांसपोर्ट चार्जेस, तो यहां पर हम कर देंगे टू ट्रांसपोर्ट चार्जेस, ठीक है। कितना रुपए है, तो यहां पर देखेंगे टू ट्रांसपोर्ट चार्जेस 15,000 रुपए है, तो यहां पे हम डाल देंगे 15,000 रुपए, ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद है फर्म रिसीव्ड 5,000 रुपए बैंक इंटरेस्ट फ्रॉम SBI बैंक, तो टू बैंक इंटरेस्ट टू बैंक इंटरेस्ट हो जाएगा। देखिए 5,000 रुपए स्टेट बैंक से है और 5,000 रुपए 5,000 रुपए आपका बैंक इंटरेस्ट है SBI बैंक से और 5,000 रुपए HDFC बैंक से, तो टोटल आपका हो जाएगा 10,000 रुपए हो जाएगा। ओके, अब देखिएगा जो स्टेट बैंक से इंटरेस्ट रिसीव होगा वो स्टेट बैंक में जमा होगा और जो HDFC से रिसीव होगा वो HDFC में जमा होगा, तो यहाँ पे हम कर देंगे बाई SBI अकाउंट, कितना हो जाएगा, बाई SBI अकाउंट 5,000 रुपए, बाई HFC अकाउंट 5,000 रुपए, क्योंकि 5,000 यहाँ हो गया।
अभी बचा आपका 15,000 रुपये ट्रांसपोर्ट चार्जेस, तो उसको हम कैश में रिसीव कर लेंगे क्योंकि उसके बारे में कुछ दिया नहीं गया है कि बैंक से रिसीव किया, चेक में लिए क्या है, तो सीधा हो जाएगा बाई कैश अकाउंट 15,000 रुपये। अब देखते हैं बाई और टू बराबर है या नहीं है, तो 15, 10, 25,000, 15, 10, 25,000 रुपये, तो ये बिल बनेगा आपका, याद रखिएगा इस तरीके यही बिल बनाएंगे आप लोग, कोई भी गलत बिल नहीं बनाएगा, इसको इसी तरीके से बिल बनाएंगे आप लोग, ठीक है। ओके, तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। इसमें लिखा है फर्म रिसीव्ड 1 लाख बैड डेब्ट्स इन फ्रॉम SBI चेक। SBI चेक के माध्यम से 1 लाख रुपए का बैड डेब्ट्स रिसीव कर लिया हमने, तो बैड डेब्ट्स हमने रिसीव कर लिया, तो फाइनली जो बैड डेब्ट्स का मतलब होता है जिस पैसे को आप भूल चुके होते हैं वो आपको मिलता है, तो इस कंडीशन में 2 बैड डेब्ट्स हो जाएगा बाय SBI हो जाएगा, ठीक है। 2 बैड डेब्ट्स अकाउंट टू SBI अकाउंट, क्योंकि कहाँ पे जमा होगा जाके, वो स्टेट बैंक में। 29 नंबर क्वेश्चन है फर्म गिवन 1 लाख रुपीज टू राज किशोर एज अ लोन, 50,000 गिवन टू ऑनर फॉर हिज पर्सनल एक्सपेंस। कंपनी का ऑनर कुछ ज्यादा ही पैसे ले रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फर्म ने 1 लाख रुपए दिए राजकिशोर को उधार के तौर पर, यानी कि राजकिशोर इस जगह पे हमारा सन्डी डेप्टर कहलाएगा, ठीक है, याद रखिएगा थोड़ा सा, क्योंकि हम दे रहे हैं पैसा उसके बावजूद ही हमारा सन्डी डेप्टर कहलाएगा। तो यहाँ पर जब हम बनाएंगे तो क्या बनाएंगे जाकर, तो हम 2 ड्राइविंग अकाउंट डाल देंगे 50,000 रुपए। इसको हम बता देते हैं आपको एक बार, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, 2 ड्राइविंग अकाउंट 50,000 रुपए। ये नीचे वाला मैं हटा देता हूँ, ये पहले वाली एंट्री का है। उसके बाद है 1 लाख रुपए टू राजकिशोर एज अ लोन, तो राजकिशोर को हमने दिए हैं एज अ लोन, टू कैश है तो बाई राजकिशोर हो जाएगा, क्योंकि हमने दिया हुआ है बाई राजकिशोर, सॉरी यहाँ पे बाई ड्राइविंग डालना है क्योंकि ये हमारे लिए एक्सपेंस कहलाएगा, बाई ड्राइविंग बाई राजकिशोर अकाउंट। कितना दिया है हमने, 1 लाख रुपए, तो 1 लाख रुपए एज अ लोन दिया हुआ है, तो टोटल हमारी कंपनी से कितना पैसा गया, तो 2 कैश अकाउंट 50,000 ड्राइविंग है जो कि कंपनी का पर्सनल एक्सपेंस किया गया है ऑनर के द्वारा, और 1 लाख ये, तो 1,50,000 हो जाएगा, ये आपका बन जाएगा जाके एंट्री नंबर 29, ठीक है। अब आखिरी सेट है, आखिरी क्वेश्चन है फर्म सोल्ड मशीन ऑफ 49,500 विथ 5,000 डिप्रिसिएशन। इसको ध्यान से समझिएगा, इसका मतलब ये है कि फर्म ने बेची है 4,95,000 रुपए की मशीन, 5,000 रुपए घाटे पे, 4,95,000 रुपए की मशीन बेच दी है, जिसमें 5,000 रुपए का घाटा पे बेची है, मतलब इसका रेट जो था वो 4,95,000 नहीं था, 5 लाख रुपए था। तो बिल जो हम बनाएंगे तो बनाएंगे 5 लाख रुपए से, कैसे बनाएंगे उसको भी देख लीजिएगा आप। तो इसको हम बना देंगे 2 MACHINE मशीन अकाउंट 5 लाख रुपए, ठीक है। बाई डिप्रिसिएशन अकाउंट हो जाएगा, कितने का घाटा हुआ है, 5,000 रुपए का, तो यहाँ डाल देंगे 5,000 रुपए। देखिएगा 5,000 रुपए घाटा हुआ है, तो हमने टोटल पेमेंट कितना रिसीव करा होगा, बाई कैश अकाउंट 4,95,000 रुपए, ये आपका बन जाएगा फाइनल बिल, ठीक है। आई होप इस बिल को आप समझ में आ गया होगा किस तरीके से 5,000 रुपए एडजस्ट होंगे। अब देखिएगा 4,95,000 प्लस 5,000 हो गया 5 लाख, प्लस 5 लाख रुपए ये हो गया, तो फाइनली ये वाला बिल आपका बन गया। ये बनेगा रिसिप्ट वाउचर में, इसको हम रिसिप्ट वाउचर में बना लेंगे, रिसीट वाउचर जैसे कि मैंने कल बताया था। तो ये आपकी हो चुकी है कंप्लीट 30 एंट्री, पूरी की पूरी 300 एंट्रियां। अब कल आप लोगों को एक में जो सॉल्व कराऊंगा सेट, वो ये वाला पूरा सेट मैं सिस्टम में सॉल्व करूंगा, और आप लोगों को कुछ नहीं करना, बस आपको मैच करना है कि आपने जो एंट्री बनाई है वो सही बनाई है या गलत बनाई है, बस इतना आपको मैच करना होगा। आई होप आज की क्लास भी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं हम अगली क्लास में, तब तक अपना ख्याल जरूर रखें। थैंक यू।